दोस्तों अभी अभी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पर एक बड़ा निर्णय सामने आया है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ बड़ी बातें कही हैं, जिनमें से मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद उनका जो पूरा बयान है वो आप खुद यहीं पर लाइव देख सकते हैं। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप सब समझ रहे हैं उस चीज़ को, वो है अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर। यह परीक्षा 24, 25 और 26 अपने निर्धारित तिथि और कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिलहाल के हिसाब से वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही वो आयोजित की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन दिए हैं वो सभी के सभी इसमें भाग लेने के लिए अधिकृत हैं, वो भाग ले सकते हैं। आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग परीक्षा के स्टेज पर हम किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है, इसकी जांच नहीं करते हैं। स्व घोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं, एडमिट कार्ड इशू करते हैं। और एक बार जब उनको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है, उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जरूर पूछेंगे और सब लोगों को ये संशय है कि बीएड वालों के केस में स्पष्ट कुछ होना चाहिए कि स्थिति क्या है। देखिए, आप लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश देखा होगा, उसके पेज 45 में के अंतिम पैरा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं लिया, उनको रोक दिया आवेदन देने से। ये गलत हुआ, क्योंकि उस समय एनसीटीई का जो गाइडलाइन था वो प्रभावी था, और जब तक गाइडलाइन प्रभावी है तब तक उसको मानना राज्य सरकार को था। और इस दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने ये कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट था बीएड अभ्यर्थियों से भी। हमारे मामले में भी वही बात लागू होता है। जिस समय हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया, उस समय ये बीएड अभ्यर्थी पात्र थे, योग्य थे, और इसलिए उनको आवेदन आमंत्रित करने का मौका दिया गया और उन्होंने आवेदन दिया भी। उसी में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, कि कोई भी वैधानिक संस्था द्वारा कोई एक वैध विधिवत कोई एक आदेश निर्गत होता है तो वो तब तक प्रभावी होता है जब तक कि वो रद्द नहीं हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्यथा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 11 तारीख के पहले वो आदेश प्रभावी था एनसीटी का, और उसमें जो भी अधिकार उस सर्कुलर के बेसिस पर जो भी अधिकार लोगों को मिला, वो अधिकार सुरक्षित है, वो उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग नौकरी पा लिए पहले से, उनकी नौकरी भी सुरक्षित है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम में अपीयर होने का अधिकार प्राप्त कर लिया, उनका वो अधिकार भी सुरक्षित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि उनका यह अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्ज़ाम में अपीयर होने का है, जो कि सुरक्षित है। उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है। परीक्षा फल के अधिकार के बारे में इसमें हमारे विज्ञापन में भी यह अंकित है कि कोई भी निर्णय एनसीटीई के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा। क्योंकि हम लोग एनसीटी से गाइडेड होते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेज 45 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में
कि राजस्थान सरकार को भी एनसीटी के आदेश को मानना चाहिए था, क्योंकि वो उस समय प्रभावी था और हम लोग भी उसी को मानते हैं। और एनसीटी का गाइडलाइन जो भी रहेगा, राज्य सरकार का जो भी उस पर जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, वही मान्य होगा। देखो फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि जिन्होंने फॉर्म भरा है, चाहे वो बीएड के हों चाहे फिर डीएलएड के हों, सभी लोग इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं, क्योंकि जब आवेदन लिए जा रहे थे उस समय एनसीटी की जो गाइडलाइन थी वो लागू थी और बीएड उस समय प्राइमरी के लिए वैध था। तो जो आवेदन हुआ वो बिल्कुल वैध है और जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है वो परीक्षा दे सकते हैं। जिनको एडमिट कार्ड मिल गया है वो परीक्षा में शामिल होंगे, उनको परीक्षा में शामिल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। बीएड के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के पेज नंबर 45 पर पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान शिक्षक भर्ती में बीएड को राजस्थान में रोक दिया गया था और उस समय एनसीटी का जो आदेश था कि बीएड प्राइमरी में वैध है वो लागू था। ऐसी कंडीशन में अगर राजस्थान सरकार ने बीएड को प्राइमरी में रोका तो वो गलत था, क्योंकि उस समय एनसीटी की गाइडलाइन प्रभावी थी। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जब आवेदन लिए जा रहे थे उस समय एनसीटी का जो गाइडलाइन था उस समय भी प्रभावी था, इसीलिए बीएड को उन्होंने प्राइमरी में शामिल किया, जो कि बिल्कुल सही है। और 11 अगस्त के बाद अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद जो सिनेरियो है वो बदला है। तो उसके बाद एनसीटी के द्वारा जो आदेश प्राप्त होगा उसी के मुताबिक ये शिक्षक भर्ती आगे बढ़ेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि 11 अगस्त से पहले, क्योंकि एनसीटी का आदेश प्रभावी था, तो उस समय जो भी भर्तियां हुई वो सब वैध मानी जाएंगी, क्योंकि उस समय बीएड जो था वो प्राइमरी में अलाउ था। तो उस लिहाज से सारी भर्तियां जो होंगी वो वैध मानी जाएंगी। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल हो सकता है, लेकिन परिणाम जो है वो एनसीटी के दिशा निर्देश पर जारी होगा। यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन बीएड वालों ने आवेदन किए हुए हैं वो बिल्कुल परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन परिणाम तो एनसीटी जो कहेगा उसी की गाइडलाइन पर जारी किया जाएगा।